हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम टू नीट पे जीत सीरीज ऑफ लर्नो हब। तो मैं हूं शुभम फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सब कुछ पढ़ सकते हो, वो भी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। तो चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता होगा, हम लोग इस वीडियो में एस ब्लॉक के कॉन्सेप्ट एड ऑन्स में आगे मूव करेंगे। ओके, पहले वाले वीडियो में हम लोग ने फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज देख ली थी, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की, जिसमें शायद आपको दिक्कत आ सकती है। अब इस वाले वीडियो में हम लोग इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के बारे में देखेंगे, सोडियम और कैल्शियम के। ओके, तो फटाफट क्विकली हम लोग कुछ सिंपल सी चीजों से गो थ्रू करेंगे और कुछ जो चीजें शायद आपको सीखने में इंपॉर्टेंट है या फिर आपको थोड़ी सी दिक्कत दे सकती है, वो मैं चीज आपको यहाँ पर फटाफट बताते जाऊंगा। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं एंड लेट्स रॉक। चलो, अब हम लोग NaCl से फटाफट गो थ्रू करवाते। तो प्रिपरेशन कैसा होता है? अरे भाई, ये तो आप लोग ने बहुत बार देखा होगा, मूवीज में देखा होगा, हिस्टोरिक मोमेंट भी है इस NaCl पर, उसमें नहीं जाते हम लोग। ओके, चलो, तो प्रिपरेशन कैसा करेंगे? हम लोग सी वाटर लेंगे। ओके, मतलब सी वाटर का हम लोग इवापोरेशन करवा देते हैं बाय सोलर हीट, और फिर हमें मिलता है क्रूड NaCl, राइट। और ये जो क्रूड NaCl है, अब इसमें देखो दो टाइप की इंप्यूरिटीज होती है। ये तो एक ऐसी इंप्यूरिटीज होती है जो पानी में सोल्यूबल है, दूसरी ऐसी होंगी जो पानी में इनसोल्यूबल है। हम लोग बस इसी पानी में सोल्यूबिलिटी का डिफरेंस का इस्तेमाल करेंगे और उन इंप्यूरिटीज को हटा देंगे। कैसे? क्रूड NaCl से। तो हम लोग क्रूड NaCl को लेंगे, पानी में डाल देंगे। ओके, तो जो इनसोल्यूबल होगा, ओके, वो तो प्रेसिपिटेट होगा, उसको हम लोग निकाल देंगे, और जो बचेगा फिल्ट्रेट, ओके, उसमें सोल्यूबल इंप्यूरिटीज होंगी। ओके, ये वाली तो इनसोल्यूबल तो गया, अब सोल्यूबल वाली बच गई। अब इसी फिल्ट्रेट को लेंगे हम लोग, ओके, और उस फिल्ट्रेट में हम लोग क्या करेंगे? हम लोग जबरदस्ती HCl गैस पास करवाएंगे। जा भाई HCl जा। तो इससे क्या होगा? हमारा NaCl प्रेसिपिटेट आउट होगा इसमें से। ओके, तो ये NaCl तो एकदम प्योर प्रेसिपिटेट आउट होगा ना भाई। ये तो सिर्फ NaCl ही प्रेसिपिटेट होगा, बाकी कुछ नहीं होगा। तो बाकी के सारे जो सोल्यूबल इंप्यूरिटीज थे, जैसे कि सपोज मैं एग्जांपल में लेता हूं, मतलब एग्जांपल में बताता हूं आपको, लेता हूं नहीं, MgCl2, CaCl2, ये सब सोल्यूबल इंप्यूरिटीज है। हम लोग ने पढ़ा भी है, देखो हार्ड वाटर हार्ड कैसे बनता है भाई, इनकी वजह से तो बनता है, मैग्नीशियम और कैल्शियम के क्लोराइड्स। ओके, और ये होते हैं कैसे? सोल्यूबल पानी में। तो देखो, ये सोल्यूबल जो होते हैं पानी में, ये उसी वहीं पर रह जाएंगे। HCl गैस पास करने के बाद हमारा सिर्फ निकलेगा बाहर, वो है NaCl प्रेसिपिटेट आउट होगा, हम लोग को NaCl अपना मिल जाएगा। ओके, चलो, अब काफी इंटरेस्टिंग सी प्रॉपर्टी बता देता हूं मैं आपको NaCl की। ओके, ये तो हाइग्रोस्कोपिक होता है भाई साहब, हाइग्रोस्कोपिक। अब देखना इसका मतलब क्या होता है। ओके, आपको पता भी होगा शायद, हमारे एयर में से जो भी मॉइस्चर है भाई, अपना ये NaCl है, टेबल सॉल्ट। ओके, ये क्या करेगा? ये उस एयर में से जो मॉइस्चर है उसको एब्जॉर्ब करेगा। ओके, अब ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे जो टेबल सॉल्ट है ना, उसमें थोड़ा बहुत MgCl2 और CaCl2 होता है। ओके, क्लियर हो गई बात? अब यूजेस की, हाँ, और एक इंटरेस्टिंग सी प्रॉपर्टी इसकी, देखो, ये तो बस सिंपल सी है। देखो, सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करता है, ये क्या बनेगा? सोडियम नाइट्रेट बनाता है ऐसे, NaNO3, Na जाएगा NO3 के साथ भाग के, बोलेगा चलो मिलके भाग जाते हैं, और फिर ये Ag बोलेगा चलो अब Cl तू ही बचा है, मैं तेरे साथ भाग लेता हूं। तो देखो NaNO3 और AgCl बनेगा। ओके, NaNO3 AgCl, और AgCl जो है ना, ये प्रेसिपिटेट आउट होता है, तो व्हाइट कलर का PPT होता है इसमें, व्हाइट PPT होता है ये। ओके, ये थी और एक इंटरेस्टिंग सी प्रॉपर्टी। अब यूजेस पे आते हैं, सिंपल से बहुत सारे यूजेस है, एक यूज में बता देता हूं आपको। हाँ, अचार से याद आ गया, पिकल्स, राइट, प्रिजर्वेटिव्स यूज करते हैं एज पिकल्स। ओके, मीट फिश में भी प्रिजर्वेटिव्स की तरह यूज करते हैं NaCl को, ओके, एज अ प्रिजर्वेटिव। क्लियर हो गई बात? ओके, अब NaOH का प्रिपरेशन देखते हैं। तो इसमें हम लोग ने एक हाइड्रोजन में ही हम लोग ने डायहाइड्रोजन हम लोग को कैसे मिलता है, ब्राइन का इलेक्ट्रोलाइसिस करके, वो वाला एक मेथड देखा था। उसमें हम लोग NaOH भी बन रहा था एज अ मेन प्रोडक्ट अलॉन्ग विथ क्लोरीन, और हमारा बाय प्रोडक्ट बन रहा था डायहाइड्रोजन या फिर हाइड्रोजन। तो उस केस में हम लोग ने पढ़ लिया था, इसलिए फटाक से मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ उसी चीज को। वो भी एक मेथड है NaOH को बनाने का। ओके, तो वो हम लोग ने हाइड्रोजन वाले चैप्टर में देखा था, इसमें मैं बता देता हूँ। हम लोग लेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस करने वाले हैं ब्राइन का। ओके, तो ब्राइन का इलेक्ट्रोलाइसिस जब करते हैं हम लोग, तब यहाँ पर ब्राइन मतलब होता है, देखो, सैचुरेटेड NaCl का सोल्यूशन, आपको पता ही होगा। ओके, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि कॉन्सेंट्रेटेड NaCl सोल्यूशन। ओके, ये भी ब्राइन ही होता है।
तो ब्राइन में क्या क्या होगा, अब देखो कॉन्सेंट्रेटेड या फिर सैचुरेटेड NaCl सॉल्यूशन बोला है मतलब पानी का ही सॉल्यूशन है, जब तक बताते नहीं तब तक हम लोग सॉल्यूशन को तो मतलब सॉल्यूशन मानते हैं कि उसमें सॉल्वेंट पानी है। तो इसमें होगा Na+, इसमें होगा Cl- और पानी में सॉल्यूशन बन रहा है इसीलिए H+ और OH-। ओके, अब इसमें कैथोड, सॉरी ये कैथोड, ये एनोड, राइट, ऐसे। तो मैं अब बस रिप्रेजेंटेशन फॉर्म के लिए बता रहा हूं। तो होगा क्या, अब ये जो Na+ है और H+ है कैथोड की तरफ भागेंगे, हमको पता है। ओके, कटायंस मूव टुवर्ड्स कैथोड, माइग्रेट टुवर्ड्स कैथोड, पर इसमें से H+ ही डिस्चार्ज होगा, कैथोड पर कैसी रिएक्शन होगी। ओके, कैथोड जो हमारा होगा, ओके, हम लोग उसको कार्बन का ही बना सकते हैं, एनोड कार्बन का ही बना सकते हैं। हम चाहते नहीं कि ये इलेक्ट्रोड्स पार्टिसिपेट करे, क्योंकि हमें हमारा प्रोडक्ट जो चाहिए उसमें हमें इन इलेक्ट्रोड्स की कोई भी नोक झोंक नहीं चाहिए। ओके, इन इलेक्ट्रोड्स की मदद के बिना, ओके, मतलब इन इलेक्ट्रोड्स खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट किए बिना हमें हमारा काम हो जाएगा, इसीलिए हम लोग इनर्ट इलेक्ट्रोड्स लेते हैं कार्बन वाले। तो H+ कैथोड पर क्या करेगा, ओके, H+ इलेक्ट्रॉन खाएगा और H बनेगा, पर H में तो होता नहीं, वो H2 में ऐसे एग्जिस्ट करता है, तो इसीलिए H2 के लिए 2H चाहिए। ओके, 2H आएंगे 2H+ से। ओके, तो 2H खाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे। तो 2H+ 2 इलेक्ट्रॉन्स खाएंगे, 2H बनेंगे, 2H H2 मॉलिक्यूल बनाएंगे सिंपली। और एनोड में भी आप देखो जितने इलेक्ट्रॉन्स कैथोड पर दिए गए हैं, ओके, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर खाली है, राइट, तो उतने ही इलेक्ट्रॉन्स एनोड पर चले जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स एनोड पर जाने चाहिए कितने, 2 इलेक्ट्रॉन्स जाने चाहिए। ओके, 1 मिनट, हाँ, तो एनोड पर 2 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए। ओके, अब कौन देगा ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, भाई साहब कौन देगा, क्लोराइड आयन जो है, देखो यहाँ पर क्लोराइड आयन और OH- आयन से उसमें से कोई एक जाएगा, तो मतलब दोनों भी मूव करेंगे पर दोनों भी माइग्रेट करेंगे, डिस्चार्ज क्लोराइड आयन होगा। ओके, तो क्लोराइड आयन कैसे डिस्चार्ज हो रहा है, देखो ये इलेक्ट्रॉन 2 देना चाहिए इसको, तो इसीलिए 2 क्लोराइड आयंस लगेंगे, तो 2 माइनस चार्जेस चले गए, Cl2 बनेगा, भाई साहब हो गया। तो ये अपना एनोड और कैथोड का रिएक्शन है। अब देखो एनोड कैथोड रिएक्शन में तो क्या बन रहा है, H2 और Cl2 बन रहा है। ओके, तो प्रोडक्ट में अपने H2 और Cl2 तो है ही। ओके, इस इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोडक्ट बता रहा हूं मैं आपको, प्रोडक्ट। ओके, सबसे पहले वाला ब्राइन का इलेक्ट्रोलाइसिस किया हम लोग ने सिंपली डायफ्राम वाले सेल में, सपोज। ओके, ये डायफ्राम वाले सेल का ही बता रहा हूं मैं आपको, डायफ्राम सेल का। ओके, तो इसमें ये कुछ प्रोडक्ट्स कुछ ऐसे बनेंगे, देखो H2Cl2, ओके, ये H+ गया, ये Cl- गया, अब बचे क्या, देखो Na+ और OH- आयंस बच गए। ओके, ये दोनों चले गए, अब ये जो दोनों आयंस है Na+ और OH- आयंस, ये बनाएंगे NaOH। ओके, तो ये बन गए 3 प्रोडक्ट्स हमारे। इसमें हमको देखो प्राइम प्रोडक्ट हमारा NaOH, हम लोग इसके लिए ही इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं सोडियम क्लोराइड का। ओके, तो सोडियम क्लोराइड पहले पढ़ लिया, बाद में NaOH पढ़ लिया, राइट, थोड़ा सा लिंक आ गया अपने को। ओके, सोडियम क्लोराइड का ही यूज करके NaOH बनता है। ओके, क्लियर हो गई बात, इंटरेस्टिंग सी चीज थी। अब आप चाहे तो नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो। ओके, चलो, तो अब मैं आपको कास्टनर केल्नर सेल का बता देता हूं, ये हमारे टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, कास्टनर केल्नर सेल। ओके, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं भाई साहब, इसमें हम लोग कैथोड को लेते हैं मर्क्यूरी, एनोड को लेते हैं कार्बन। ओके, अब होता क्या है, देखो सेम हम लोग करेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस का ब्राइन का ही कर रहे हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl। तो क्या क्या होगा हमारे सॉल्यूशन में, Na+ होगा, Cl- होगा, H+ होगा, OH- होगा, पिछले वाली जैसे ही। ओके, अब इनमें से कटायंस माइग्रेट होंगे कैथोड की तरफ, तो ये दोनों जाएंगे, पर इनमें से डिस्प्लेस होगा अपना सोडियम। ओके, यहां पर, तो यहां पर मैं आप दिखा देता हूं आपको कैथोड का रिएक्शन। ओके, कैसा होगा, Na जाएगा, Na+ जाएगा कैथोड पर, इलेक्ट्रॉन खाएगा, बनेगा Na। अब ये होना चाहिए था, पर होता क्या है, कैथोड मर्क्यूरी का बनाया ना, तो अब ये मर्क्यूरी रिएक्ट करेगा। ओके, तो देखना अब इंटरेस्टिंग सी चीज ये हो जाती है, ये मर्क्यूरी अपने Na के साथ रिएक्ट करेगा, जो Na बन रहा है ना यहाँ पर, उसके साथ। ओके, Na+ इलेक्ट्रॉन खा के Na बन रहा है, और मतलब रिएक्ट करेगा, मतलब ये मर्क्यूरी इसके साथ कंबाइन हो जाएगा, NaHg बन जाएगा। ओके, इसको एमालगम बोलते हैं अपन, पता है अपने को। वो अमालगम वो आला होता है जिसमें मर्क्यूरी और किसी और मेटल का, एक से ज्यादा मेटल मिलके उनका मिलन हो गया, वो अलॉय बन गया, उसको अमालगम बोलते हैं। ओके, मर्क्यूरी और कोई एक या एक से ज्यादा मेटल का मिलन हो गया, मतलब मिक्स हो गए वो। ओके, और फिर जो अलॉय बनेगा, ओके, वो होगा अमालगम। तो ये अमालगम बनता है सोडियम का अमालगम। अब एनोड पर क्या होगा भाई साहब, ये इलेक्ट्रॉन तो उसने एक ही खा लिया है, पर एनोड पर हमारे 2 आयंस में से क्लोराइड आयन जाएगा। क्लोराइड आयन बोलेगा भाई साहब मैं जाऊंगा और मैं इलेक्ट्रॉन को लूज करूंगा।
पर मैं तो क्लोरीन गैस बनूंगा, तो मैं क्लोरीन गैस बनूंगा तो मेरे को 2 क्लोराइड आयंस लगेंगे भाई। ओके, मतलब 2 क्लोराइड आयंस लगेंगे, क्योंकि 2 क्लोराइड आयंस 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे भाई साहब यहाँ पर। ओके, और फिर Cl2 गैस रिलीज होगा। तो 2 क्लोराइड आयंस यहाँ पर क्या हो रहे हैं, एनोड पर जा रहे हैं, तो कटायन तो कैथोड पर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स का दान होना चाहिए। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स का दान होने के लिए 2 सोडियम आयंस लगेंगे। अब 2 सोडियम आयन 2 सोडियम बनेंगे, तो 2 सोडियम Hg हो जाएगा। ओके, ऐसे। अब ये प्रोसेस के बाद ये जो हमारा क्लोरीन तो निकल गया, हमें उससे कुछ लेना देना है नहीं फिलहाल तो, पर ये जो सोडियम अमालगम है ना, इसी का हम लोग इस्तेमाल करेंगे भाई साहब अब। ओके, तो सोडियम अमालगम हम लोग लेंगे। ओके, 2 सोडियम अमालगम मैंने लिए। अब मैं इसको पानी के साथ ट्रीट करूंगा, बोलूंगा आ जाओ प्लीज मुझे NaOH बनाना है, राइट। तो होगा क्या, NaOH बनेगा, ओके, मर्क्यूरी बनेगा और H2 बनेगा। ओके, अब इसको बैलेंस कर लीजिएगा, सिंपल सी चीज है। ओके, 2 मर्क्यूरी निकलेंगे ऐसे। ओके, तो ऐसे बैलेंस कर देना आप ठीक से। अब इस सारे प्रोसेस में देखो हम लोग को हमारा NaOH मिल गया। ओके, प्रिपरेशन समझ में आ गया आपको। ओके, तो प्रिपरेशन समझना थोड़ा इंपॉर्टेंट था। अब ये प्रॉपर्टीज और यूजेस से हम लोग फटाक से गो थ्रू कर देते। तो काफी सारी इंटरेस्टिंग से प्रॉपर्टीज है NaOH की, पर एक इंटरेस्टिंग सी प्रॉपर्टी मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर डेलिक्विसेंट है ये। ओके, जैसे कि आप अभी क्लिक करवा सकते हो आपके दिमाग में। ओके, NaCl हम लोगों ने देखा था, NaCl कैसा था, हाइग्रोस्कोपिक था, ये डेलिक्विसेंट है। थोड़ा बहुत बिहेवियर सेम ही है, हाइग्रोस्कोपिक और डेलिक्विसेंट का मीनिंग थोड़ा बहुत सेम ही है। देखो डेलिक्विसेंट मतलब इनकी टेंडेंसी होती है मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने की जो हवा में है, पर उस मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके ये खुद उसमें डिसॉल्व हो जाते। ओके, आप ओके, तो देखना मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लिया NaOH ने। ओके, अब सपोज NaOH का पैलेट है हमारे पास, ऐसे एकदम ऐसे गोली है NaOH की, इसको हम लोग ने ऐसे हवा में रखा, तो हवा में से इसने क्या किया, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब किया और फिर खुद डिसॉल्व हो गया। तो फिर ऐसा 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 पानी बन गया, ऐसा थोड़ा सा। ओके, डिसॉल्व हो गया उस पानी में अपना NaOH। आगे बात समझ में। ओके, तो इसी को कहते हैं डेलिक्विसेंट। अब और एक इंटरेस्टिंग चीज है, देखो जैसे ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है ना, वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड को भी एब्जॉर्ब करता है। ओके, अब कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेगा NaOH और बन जाता है क्या भाई साहब, Na2CO3। ओके ओके, और पानी निकलेगा, पानी। ओके, तो इसीलिए ये चीज आपको याद रखनी है। देखो कॉन्सेप्चुअल सी चीज है, NaOH को खुला रखना मत। ओके, अगर आप किसी वेसल में रख रहे हो, NaOH को खुला रख रहे हो, तो क्या होगा, उसके सरफेस पर या फिर क्या होगा, ये NaOH जो है ओके कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके Na2CO3 बना देगा। तो आपका NaOH जो है वो प्योर नहीं रह पाएगा। ओके, Na2CO3 आपको मिल जाएगा उसमें फ्री में, फोकट में। ओके, यूजेस तो काफी सारी है, पर अब देखो सोप में यूज कर सकते हैं, 2-3 यूजेस में बता देता हूँ। पेट्रोलियम रिफाइनिंग में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, तो अब बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा को एक साथ ही पढ़ लेते फटाफट, दोनों भी सोडा ही है, तो हम लोग इनको एक ही साथ पढ़ने में क्या अच्छा चीज है कि इनका जो प्रिपरेशन का मेथड है वो एक दूसरे से थोड़ा लिंक्ड है, सॉल्वे प्रोसेस है। तो देखो मैं इस सॉल्वे प्रोसेस को थोड़ा आपके लिए बहुत आसान कर देता हूँ। ओके, तो टेक्स्ट बुक में थोड़ा सा खिचपिच कर दिया है। देखो शुरुआत में हम लोग लेंगे कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, इसका हम लोग करेंगे ओके डिकम्पोजिशन, तोड़ देंगे इसको कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। ओके, अब ये कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड का देखो हर एक का कुछ ना कुछ काम है, बना रहे फालतू में नहीं, क्योंकि देखो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ये फटाक से यहाँ पर यूज हो जाएगा। ओके, अमोनिया और पानी के साथ, अमोनिया और पानी। ओके, तो क्या बनेगा भाई साहब, देखो NH4HCO3 बनेगा। ओके, अमोनियम बाइकार्बोनेट बोलेंगे हम लोग इसको। ओके, अब ये बना, ऐसी फालतू में थोड़ी बना है, इसी का इस्तेमाल होगा आगे भाई साहब, HCO3 रिएक्ट करेगा NaCl के साथ। ओके, अब ये जो Na है बोलेगा कि मुझे HCO3 के साथ जाने दो प्लीज, और ये NH4 बोलेगा चलेगा ठीक है जा, मैं Cl को पकड़ के NH4Cl बना देता हूं, खत्म। तो ये NaHCO3 और NH4Cl बन जाएगा, NaHCO3 और NH4Cl। अब देखो ये भी फालतू में टाइम पास में नहीं आ रहे, पर देखो इस स्टेप में आपको समझ में आ गया होगा, बन गया ना अपना एक बेकिंग सोडा NaCO3, इसको तो हम लोग बोलते हैं बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके, अब इस बेकिंग सोडा की मदद से हम लोग बनाएंगे वॉशिंग सोडा। ओके, तो वॉशिंग सोडा कैसे बनाएंगे, यहाँ पर देखो ये बेकिंग सोडा मैंने लिया NaHCO3। ओके, हीट कर दिया इसको, तो बनेगा अपना वॉशिंग सोडा Na2CO3। इसके साथ फ्री में गिफ्ट मिलेगा अपने को कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का। ओके, क्लियर हो गई बात। और अब इसका भी कुछ ना कुछ तो काम होगा, ऐसे ही थोड़ी बना है। तो ये जो है ना
ये हमें इस यूज होगा किसके लिए भाई, हमारा अमोनिया को रीजनरेट करने के लिए। ये देखो दिख रहा है आपने को अमोनिया, इसको फिर से रीजनरेट हम लोग इससे कर सकते हैं। कैसे कैसे कैसे, देखो ये NH4Cl को हम लोग ये इसके लिए थोड़ी टाइम पास के लिए बनाया था, इसको लेंगे हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड को यहां पर, ओके, और कैल्शियम ऑक्साइड को लेंगे, अब कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा, ओके, इसका ये कैल्शियम क्लोराइड देखो CaCl2 बन गया, ओके, और अमोनिया और वाटर बन जाएगा, अमोनिया बन जाएगा, ओके, CaCl2 के बाद अमोनिया और पानी, ओके। तो अब इन सारे रिएक्शंस को मैंने बिल्कुल बैलेंस नहीं किया है, ओके, ऐसे मत समझना कि मैं इतने फटाफट बैलेंस भी कर दे रहा हूं, कुछ बैलेंस है कुछ अनबैलेंस है, आपको बैलेंस करना है। अब सिंपल सिंपल से रिएक्शंस है, आप इतना तो पढ़ चुके हैं, राइट, बैलेंस करने के लिए। तो यहां पर देखो ये 1 2 3 4 5 रिएक्शन अपना खत्म। अब ये जो इंटरेस्टिंग चीज थी देखो, NHCO3 जो था ना, ये प्रेसिपिटेट आउट होता है, ओके, तो इसीलिए हमको ये मिल जाता है। इसका प्रेसिपिटेट हम लोग लेते हैं, मतलब ये प्रेसिपिटेट आउट हुआ NHCO3 लेते हैं, NHCO3 लेते हैं, इसको हीट करते हैं, Na2CO3 बनाते हैं। तो देखो Na2CO3 भी बन गया अपना। ये हमारा प्राइम मोटो था, NHCO3 बनाना, Na2CO3 बनाना। ये बनने के बाद अब इंटरेस्टिंग सी चीज ये है, हम लोग KHCO3 नहीं बना पाते भाई साहब, ओके, KHCO3, ओके। अब ऐसा क्यों है देखना ध्यान से, इसी मेथड से KHCO3 मतलब हमको मिल नहीं पाता, क्योंकि NHCO3 तो प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है, पर हमारा जो KHCO3 है ना, ये कुछ अच्छा खासा सोल्यूबल है, ज्यादा सोल्यूबल है, ओके, मतलब ये अच्छा सोल्यूबल है, अच्छे से सोल्यूबल है ये पानी में, तो ये पानी में ही रह जाता है, ओके, मतलब पानी में रह जाने की वजह से हम लोग इसको प्रेसिपिटेट आउट नहीं कर पाते, ओके। क्लियर हो गई बात यहां तक? तो KHCO3 हम लोग इसीलिए बना नहीं पाते, ओके, मतलब इसको हम लोग निकाल नहीं पाते, तो KHCO3 निकाल नहीं पाएंगे तो K2CO3 नहीं बना पाएंगे हम लोग, ओके, इस सॉल्वे प्रोसेस से, ओके। तो अब इन दोनों का प्रिपरेशन देख लिया हम लोग ने, अब इनका प्रॉपर्टीज देख लेते फटाफट। तो सबसे पहले मैं बेकिंग सोडा के प्रॉपर्टी से शुरू करूंगा, NaHCO3 की प्रॉपर्टी से। तो देखो NaHCO3 जो है, ओके, काफी इंटरेस्टिंग से प्रॉपर्टीज है इसकी। हम लोग ने अगर इसका हाइड्रोलिसिस करना चाहा सबसे पहले, ओके, तो हाइड्रोलिसिस मतलब आपको पता ही है, अब पानी की मदद से हम लोग तोड़ेंगे कंपाउंड को, हाइड्रोलाइसिस, राइट। तो NaHCO3 जो है हमारा, ओके, हाइड्रोलाइज होगा, ओके, और क्या बनेगा अपना NaOH और H2CO3, ओके, ये Na ये O, इसमें से एक H निकल जाएगा, ओके, तो NaOH बन गया, अब एक H बच गया, तो एक H 2H H2CO3, कुछ ऐसे भी आप याद रख सकते हो, ओके। तो बेचारे को तोड़ दिया कंपाउंड को NaOH और H2CO3 में, ओके। वैसे ही अब हम लोग अगर इसका सपोज, जैसे कि आप सभी को पता ही है, हम लोग ने उसको हीट कर दिया अच्छा खासा, ओके, तो ये डिकम्पोज हो जाएगा। डिकम्पोज किस में होगा हमको पता है, ये अभी देखा था हम लोग ने, फॉर्मेशन Na2CO3 का, ओके, नहीं यहाँ पर लिख देता गलती से, तो Na2CO3 बनेगा, ओके, और पानी और कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगा, ओके, इसके साथ फ्री में। क्लियर? बैलेंस करते रहना आप रिएक्शंस को। वैसे तो बहुत सिंपल सी रिएक्शंस है। अब ये तो दो प्रॉपर्टीज इनकी हो गई, ओके, डिकम्पोज होता है, हाइड्रोलिसिस होता है। अब एसिड्स और बेसिस के साथ भी अपना NaHCO3 रिएक्ट करता है और एम्फोटेरिक बिहेवियर शो करता है, ओके। तो जब एसिड के साथ ये रिएक्ट करता है ना, तब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, याद रखना, ओके। तो मैं अगर HCl ले रहा हूं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा पक्का, ओके। अब उसके साथ ये सॉल्ट और पानी भी बनाता है, ओके। तो ये सॉल्ट कैसे बनेगा, देखो NaCl, ये बन गया सॉल्ट, ओके, और बचा क्या, अब देखो ये H और ये H, H2CO3 है, H2CO3 जो है हम लोग उसको ऐसे तोड़ते हैं वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में, ओके, तो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, राइट। ये NaCl के बाद बचा क्या है, H2CO3, राइट। अब ये H2CO3 देखो, इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड तो बन गया वहां पर, ओके, तो यही बचेगा वाटर, ये दोनों का मिलन होकर H2CO3 बनेगा, जो बच रहा था वही, ओके। तो ये पार्ट बचा था H2CO3, ये तो बन गया। अब यहाँ पर हम लोग इसको लिख देंगे, ओके, ऐसे भी आप कुछ याद रख सकते हो, बाद में आप इसको बैलेंस कर देना अच्छे से। वैसे ही यहाँ पर NaHCO3 बेस के साथ रिएक्ट करेगा NaOH के साथ, ओके। तो यहाँ पर भी ये देखो Na2CO3 बनाएगा और पानी रिलीज करेगा, ओके। ये देखो Na2 हो गया, CO3 हो गया, ओके, ये सब निकल गए, Na2CO3, अब बचा क्या, H2O, राइट, H2O। आगे बात समझ में, ओके। ये जाने के बाद तो कुछ इस तरह से इसकी प्रॉपर्टीज है, किसकी, हमारे सोडियम बाइकार्बोनेट की, ओके। तो अब बेकिंग सोडा का देख लिया प्रॉपर्टीज, वॉशिंग सोडा के प्रॉपर्टीज पर आते हैं। वॉशिंग सोडा के दो इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज बताऊंगा मैं आपको सिर्फ, ओके। पहला तो है एफ्लोरेसेंस करके,
ओके अब देखो ना, वॉशिंग सोडा जो है Na2CO3.10H2O, ओके हम लोग ने इसको अगर एक्सपोज किया एयर को, ओके मतलब ऐसे ही हवा में खुला रख दिया, ओके तो याद रखना कभी ऐसे रखना मत वॉशिंग सोडा को, क्योंकि ये ऐसे रखने पर उसका वेट कम हो जाता है। वेट कम होता है मतलब क्या होता है, देखो यहां से ये जो 10 वाटर मॉलिक्यूल है इसमें से 9 निकल जाते हैं भाई साहब, 9 बोलते टाटा बाय बाय इस Na2CO3 10H2O को, तो बचता क्या है, सिर्फ एक ही वाटर मॉलिक्यूल बचता है हमारे Na2CO3 के साथ। ओके तो 9 निकल जाने के बाद एक ही बच गया, तो ये मोनोहाइड्रेट बन जाता है। ओके और ये 9 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐसे। तो देखो अब इसका वेट जो है, ओके पानी के 9 मॉलिक्यूल्स निकलने की वजह से हवा में हम लोग ने इसको ऐसे एक्सपोज कर दिया तो वेट कम हो गया और ये ऐसे मोनोहाइड्रेट बन जाता है, इसी को कहते हैं एफ्लोरेसेंस। ओके तो कभी मत रखना Na2CO3 मतलब अपने वॉशिंग सोडा को खुले में। ओके वैसे ही अब इसका मैं अगर एक्वियस सॉल्यूशन की बात करूं Na2CO3 के, ओके तो Na2CO3 का एक्वियस सॉल्यूशन कैसा होगा, ओके उस सॉल्यूशन में रहेगा Na+ आयंस और CO3 2- आयंस, राइट। अब ये जो एक्वियस सॉल्यूशन होता है ये अल्कलाइन होता है नेचर में। ओके अब ऐसा क्यों होता है, देखो ये जो CO3 2- है अपना, ओके इसका हाइड्रोलिसिस होता है। ओके तो हम लोग कहते हैं इसको, ये अनायन है राइट, तो इस हाइड्रोलिसिस को हम लोग एनायनिक हाइड्रोलिसिस कहते हैं। ओके तो इसका हाइड्रोलाइसिस होता है। अब हाइड्रोलाइसिस होता है किस, कैसे हाइड्रोलाइसिस होता है, देखो इसका हाइड्रोलाइसिस होके पहले तो OH- आयंस बनेंगे, ओके और फिर यहां पर H2CO3 बनेगा, ओके कार्बोनिक एसिड। और ये OH- आयन जो बनते हैं हाइड्रोलाइसिस होने के बाद, इसकी वजह से हमारा जो सॉल्यूशन है एक्वियस सॉल्यूशन Na2CO3 का, ये अल्कलाइन होता है। ओके क्योंकि सॉल्यूशन में तो ये आयंस है और इस आयन का वाटर अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करवाता है और OH- आयंस प्रोड्यूस करता है। अब इस OH- आयंस की वजह से ये जो सॉल्यूशन का नेचर क्या होता है, अल्कलाइन नेचर हो जाता है। क्लियर हो गया बात। तो ये दो इंटरेस्टिंग से कुछ प्रॉपर्टीज थी हमारी सोडियम Na2CO3.10H2 मतलब वॉशिंग सोडा की। ओके अब फटाफट में एक दो यूजेस बता देता हूं आपको फटाफट बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा के। तो देखो बेकिंग सोडा एकदम इंटरेस्टिंग सा यूज है इसका। देखो ये हम लोग यूज कर सकते हैं फायर एक्सटिंग्विशर्स में। ओके अमोनियम सॉरी सोडियम बाइकार्बोनेट को, ओके अमोनियम आ गया। तो फायर एक्सटिंग्विशर में क्यों यूज करेंगे भाई, देखो फायर एक्सटिंग्विशर में हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड वाले जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं ना उसमें ये यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमको पता है कि ये क्या होता है, ये हीट करने पर डिकम्पोज होता है किसमें, Na2CO3 राइट, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में, राइट। तो हमको कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा, इसीलिए हम लोग इसको फायर एक्सटिंग्विशर्स में भी यूज करते हैं। वैसे ही और एक इंटरेस्टिंग इसका यूज है बेकिंग पाउडर बनाने में। ओके तो हम लोग अक्सर हम लोग बेकिंग सोडा नहीं यूज करते, ओके खाने में हम लोग बेकिंग पाउडर यूज करते। ओके तो बेकिंग पाउडर इसी से बनाते हैं, बेकिंग सोडा से। ओके वैसे ही वॉशिंग सोडा, अब नाम से देखो वॉशिंग सोडा, लॉन्ड्रीज में आप इसका इस्तेमाल करते हो, राइट, मतलब कर सकते हो कपड़े वगैरह धोने के लिए, यही तो उसका सबसे पहला नाम इसी के ऊपर से पड़ा, वॉशिंग सोडा। इसके अलावा आप ग्लासेस वगैरह भी बना सकते हो वॉशिंग सोडा से। ओके चलो अब आते हैं कैल्शियम के कंपाउंड्स पर। सबसे पहले लेते हैं इस कैल्शियम ऑक्साइड को, बेचारा एकदम प्यारा सा दिखने वाला कंपाउंड है ये। ओके छोटू सा फॉर्मूला है इसका, इसको बोलते हैं क्विक लाइम। ओके क्विक लाइम, अब देखो अपना ये जो क्विक लाइम है कैसे प्रोड्यूस होता है। ओके ये हम लोग लाइमस्टोन लेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट लेंगे, ओके और इसको हम लोग 800 डिग्री सेल्सियस को हीट करेंगे। ओके तो हमें मिल जाएगा हमारा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये वाली रिएक्शन तो हम लोग ने पहले भी यूज की थी, राइट, सॉल्वे प्रोसेस में। ओके देखो कैल्शियम यहां से एक ऑक्सीजन चुरा के लेके गया तो कैल्शियम ऑक्साइड बन गया, और एक ऑक्सीजन लेने के बाद क्या बचा, CO2, तो कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ओके कार्बन डाइऑक्साइड। अब बात देखो ये इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं। ओके प्रिपरेशन तो इसका यही सिंपल सा था, प्रॉपर्टीज की काफी इंटरेस्टिंग सी है। सबसे पहले इसका कैल्शियम ऑक्साइड जो है पानी के साथ इसको हम लोग अगर रिएक्ट करवाएंगे तो हमें ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देता है। यही प्रोडक्ट हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, आगे वाला नेक्स्ट यही होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखो इसको कहते हैं स्लेक्ट लाइम। ओके तो क्विक लाइम को हम लोग ने पानी के साथ ट्रीट किया, ओके तो हमें स्लेक्ट लाइम मिलता है। याद रखना काफी सारे बच्चों को ये क्विक लाइम स्लेक्ट लाइम में बहुत गड़बड़ होती है। ओके बस सिंपल सी रिएक्शन है, बस याद रखना है किस प्रोसेस में बन रहा है, क्विक लाइम से स्लेक्ट लाइम बन रहा है। ओके उल्टा नहीं होगा, क्विक से स्लेक्ट ऐसे। ओके अब ये जो स्लेक्ट लाइम है ये बन रहा है, अगर मैं ये स्लेक्ट लाइम लूंगा और ओके और इसका अगर मैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाऊंगा पानी में, ओके तो
ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब क्या, पानी में लूंगा, पानी में स्लेक्ट लाइम डालूंगा, तब तक ही मैं डिसॉल्व करूंगा जब तक भाई एक्स्ट्रा मैं स्लेक्ट लाइम डाल रहा हूं वो डिसॉल्व नहीं हो पा रहा है तब तक। मतलब इन शॉर्ट हमको पता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं। ओके, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में पानी में ऐड करते रहूंगा तब तक ऐड करूंगा जब तक मुझे दिख रहा है कि भाई जो भी ऐड कर रहा हूं मैं वो पूरा पूरा डिसॉल्व हो रहा है। जिस पॉइंट पर मुझे दिखा कि यार मैंने जो ऐड किया वो डिसॉल्व नहीं हुआ, मैं बंद करूंगा ऐड करना। ओके, तो ये हो गया सैचुरेटेड सॉल्यूशन। भाई पानी का इतना ही कैपेसिटी था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को डिसॉल्व करने का, ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। ऐसा ये जो क्लियर सॉल्यूशन होता है इसको हम लोग लाइम वाटर कहते हैं। ओके, देखना इसका यूज होगा आगे। ओके, आगे हम लोग रिएक्शन देखेंगे इसका। अब जब मैं जबरदस्ती करूंगा इस सॉल्यूशन के साथ कि नहीं भाई और मुझे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डिसॉल्व करवाना है, तो ये होगा नहीं। तो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो ऐसे सस्पेंड होते रहेगा पानी में, तो इसका सस्पेंशन बन जाएगा आगे मैं अगर जबरदस्ती करूंगा तो ऐसे जो सस्पेंशन होगा इसका, ओके, इस सस्पेंशन को हम लोग बोलते हैं सस्पेंशन, इसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सस्पेंशन को मिल्क ऑफ लाइम। ओके, अब देखना ध्यान से, ये तो हो गई इसकी कहानी। ये कैल्शियम ऑक्साइड बस यहीं पर रुकता नहीं है। ओके, ये सिलिका के साथ भी रिएक्ट करता है। ओके, और ऐसे P4O10 इसके साथ भी रिएक्ट करता है। ओके, दोनों के साथ रिएक्ट करता है, हमको हीट करना पड़ता है इनको। ओके, तो हमको कैल्शियम सिलिकेट मिलता है। ओके, तो कैल्शियम सिलिकेट CaSiO3, ओके, CaSiO2+1,3 ऐसे डायरेक्टली यही कंबाइन हो जाता है। और यहाँ पर सिलिकेट बना कैल्शियम सिलिकेट, यहाँ पर कैल्शियम फॉस्फेट बनेगा। तो कैल्शियम फॉस्फेट कैसे बनेगा, देखो हमको पता है फॉस्फेट ऐसे होता है FeO4 3-, ओके, और कैल्शियम 2+, राइट। तो 3 2 6, 2 3 6, ओके, +6 -6, ओके, तो Ca3 ये ऐसे कुछ होगा इसका फॉर्मूला, Ca3PO4 ट्वाइस, ओके, Ca3PO4 ट्वाइस। ये भूल जाओ, ये तो मैंने बस फॉर्मूला लिखने के लिए बना दिया ताकि हम लोग कुछ गड़बड़ या फिर गलत फॉर्मूला में एंड अप ना हो। ओके, अब इसको बैलेंस करते बैठना आप आराम से, आपको मिल जाएगा। और एक इंटरेस्टिंग सा रिएक्शन है। ओके, कैल्शियम कार्बाइड बना था, ये कैसे बनाएगा, देखो कैल्शियम ऑक्साइड जो है हम लोग इसको कार्बन के साथ ट्रीट करेंगे। ओके, और बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर 2000 डिग्री सेल्सियस इतने टेम्परेचर पर हम लोग इसका रिएक्शन करवाएंगे। ओके, तो हमें ये कैल्शियम कार्बाइड देता है और कार्बन मोनोऑक्साइड देता है। इसी कैल्शियम कार्बाइड का हम लोग इस्तेमाल करते हैं इथाइन बनाने के लिए। ओके, हाँ, तो इसकी प्रॉपर्टीज भी हम लोग ने देख ली फटाफट। अब यूजेस देख लेते। तो ब्लीचिंग पाउडर बनाने में इसका इस्तेमाल होता है और सोडा लाइम बनाने में इसका इस्तेमाल अब होता है। देखो सोडा लाइम मैंने इसको थोड़ा रिलेट कर दिया। ओके, आप बाकी के रिएक्शंस में भी देखोगे तो कहीं पर ना कहीं पर सोडा लाइम का जिक्र बिल्कुल होगा। ओके, सोडा लाइम ये होता है NaOH + CaO। ओके, ये दोनों को मिलके हम लोग NaOH और CaO को मिलके हम लोग सोडा लाइम बोलते हैं। ओके, अब देखते हैं लास्ट वाला कैल्शियम का कंपाउंड। ओके, बाकी के मतलब ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसके बारे में बात करते हैं अब पहले। तो अब देखा था हम लोग ने सबसे पहले यहीं पर कि भाई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता कैसे, बाय द एक्शन ऑफ वाटर ऑन किस पर, कैल्शियम ऑक्साइड। थोड़ी देर पहले पिछले ही वाले स्लाइड में देखा था। ओके, इसकी प्रॉपर्टी कि हम लोग जब इसको वाटर के साथ ट्रीट करते हैं, एक्शन ऑफ वाटर ऑन कैल्शियम ऑक्साइड, हमें मिल जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, स्लेक्ट लाइम। अब इसकी कुछ इंटरेस्टिंग सी प्रॉपर्टीज है। ओके, क्या है इसकी इंटरेस्टिंग सी प्रॉपर्टीज, देखो हम लोग ने देखा था लाइम वाटर, अब बचपन से पढ़ते आ रहे हो। ओके, पिछले वाले स्लाइड में मैंने बताया था लाइम वाटर, अब यूज करेंगे हम लोग इसको, और मिल्क ऑफ लाइम, इन दोनों का इस्तेमाल होगा। देखो ओके, और इस मिल्क ऑफ लाइम वाले चीज के ऊपर क्वेश्चन भी पूछा गया। ओके, नीट में सिंपल सा क्वेश्चन है पर फिर भी ध्यान देना। तो लाइम वाटर में अब देखो लाइम वाटर लो या फिर मिल्क ऑफ लाइम लो, ओके, दोनों में भी क्या होता है। ओके, एक तो सस्पेंशन है ये वाला, ये तो क्लियर सॉल्यूशन है अच्छा खासा, पर दोनों में भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो है। ओके, अब ये जब लाइम वाटर में हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड पास करवाते हैं, बचपन से पढ़ रहे हैं हम लोग। ओके, लाइम वाटर में आपने लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड पास करवाया। ओके, तो वो क्या बन जाता है, मिल्की बन जाता है। मिल्की बनता है किसके वजह से, इस कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से, इसके फॉर्मेशन की वजह से, और पानी बन जाता है। ओके, तो कार्बन डाइऑक्साइड पास करने पर लाइम वाटर टर्न्स मिल्की इसके वजह से, कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से। वैसे ही अब इस मिल्क ऑफ लाइम में, ओके, इंटरेस्टिंग सी चीज देखो, हम लोग अगर क्लोरीन के साथ इसका रिएक्शन करवाएंगे तो हमें ये कुछ कैल्शियम क्लोराइड करके ऐसा कुछ मिलता है। ओके, ये हम लोग को इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट हम लोग को ये है, देखो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड CaOCl, और ये जो OCl है ट्वाइस है। ओके, और पानी, और ये जो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड में बता रहा हूं ये कंपोनेंट है ब्लीचिंग पाउडर का। ओके, तो इसका मतलब हमारा जो
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, स्लेक्ट लाइम है। ओके, यूजेस में हम लोग बता सकते हैं, यूजेस यहीं पर। ओके, तो हो गई प्रॉपर्टीज कि हम लोग इससे ब्लीचिंग पाउडर बना सकते हैं। करेक्ट, इंटरेस्टिंग था। ओके, और ऐसे ही हम लोग देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से और इंटरेस्टिंग चीज कर सकते हैं जो हम लोग ने पढ़ी है हाइड्रोजन में ऑलरेडी, क्या है, सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर। राइट, हम लोग स्लेक्ट लाइम को ही तो यूज करते हैं क्लार्क्स मेथड में, उसको डालते हैं, फिर कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट्स और मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट्स कन्वर्ट हो जाते हैं। ये तो कार्बोनेट जो है कैल्शियम और मैग्नीशियम के सोल्यूबल होते हैं, वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाता है कैल्शियम कार्बोनेट में। ओके, और ये जो दोनों भी जिसमें बन रहा है ये इनसोल्यूबल होता है, हम लोग उसको हटा देते हैं, फिल्टर करते हैं। करेक्ट, तो वो हम लोग किसके मदद से करते हैं, स्लेक्ट लाइम की मदद से ही तो। राइट, तो दो यूजेस मैंने यहाँ पर आपको बता दी। इसी के साथ दोस्तों हम लोग इस वीडियो के एंड तक आ गए हैं। आई होप आपको जो भी चीजें हम लोग ने इस वीडियो में पढ़ी वो अच्छे से समझ में आई होगी, आपको मजा भी आया होगा। पर फिर भी मुझे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताना कि कुछ चीजों में आपको कोई डाउट है या नहीं है। ओके, आपको कैसे आपको समझ में आया अच्छे से या नहीं, मैं आपके कमेंट्स का बिल्कुल वेट करूंगा। ओके, और जैसे कि आप सभी को पता है, लर्न ऑन मतलब फ्री है पर बेस्ट है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कॉन्सेप्ट एड ऑन, मतलब इस चैप्टर का बचा हुआ जो कॉन्सेप्ट एड ऑन का पार्ट है उसके साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहो, स्टे ट्यून, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।